अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते तो वो लोगों से मिला करता, उनके हाथ चूमा करता था। एक बार हज के मौसम में वो लोगों से पूछने लगा कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज करने के लिए कराची से जाते हैं, तो किसी ने उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा कि मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं। कई दिनों तक वो स्टेशन पर घूमता रहा। एक दिन टीटी ने सोचा ये बेचारा कई दिनों से घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वो कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मुझे हज पर जाना है, हज पर कहां से जाते हैं। किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया, तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना तो टिकट था, ना तो पासपोर्ट और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके मन में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान ले जाने वाले कुली होते हैं, उन्हें जहाज पर सामान ले जाने की इजाज़त होती है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली वाला ड्रेस पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता और जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के कोने में अंदर किसी जगह पर छुपकर बैठ गया और कुली वाला ड्रेस उतार करके अपने कपड़े पहन लिए। लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। और उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दे के शहर की रोशनी आने लगी तो उन साहब ने बताया कि देखो वो जद्दा आ गया है। फिर वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां से समंदर में छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था और वो उस पार कैसे जा सकता था। जब उस आदमी ने देखा ये तो नजर नहीं आ रहा है, ये डूब गया है, उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। उसके बाद जब इन साहब ने हज किया और हरम शरीफ से बाहर निकल रहे थे तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फौरन उस दूध वाले से पूछा, भाई आप वही हो ना जिसने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो दूध वाला कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी बाहर चल दिया। जब बाहर गया तो देखा कि एक नई कार खड़ी है, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार में बैठ गया और उस आदमी को भी बैठा लिया। एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जा करके उस दूध वाले ने उस आदमी को एक जगह पर बैठा दिया और आवाज़ लगाई कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीज़ें लाया जाए। एक खादिम फल लेकर आया तो उस आदमी ने कहा, भाई मुझे बताओ ये क्या कहानी है? दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरी कार देखो। ये मेरी कार है, मेरा ही मकान है। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो एक राज की बात है, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बड़ा शौक था और जब मैं जद्दा पहुँचा तो मैंने कहा था, अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कह करके मैंने समंदर में छलांग लगा दी थी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था और ना ही मैं उस किनारे जा सकता था। बस ऐसे ही हाथ पैर मारता रहा। बस लहरें मुझे खुद ब खुद ढकेल कर किनारे ले गईं और मैं बेहोश हो गया।
गया। सुबह जब होश आया तो मैंने देखा इधर उधर जाने का कोई रास्ता न था। चारों तरफ ग्रिल लगे हुए थे, आगे का दरवाज़ा बंद था। मैं उस ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा कि ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है। घर के बगल में एक गाय बंधी हुई है। 2 आदमी गाय का दूध निकालने आए हैं, मगर वो गाय उनके बस में नहीं हो रही थी। वो लोग उस गाय का दूध नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा, मैंने आवाज़ देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से कहने लगा, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, मगर मुझे अरबी तो नहीं आती थी, इसलिए इशारे में बताया। अल्लाह ताला की शान देखें, जहाँ मैं बंद था वो इस मकान वाले के अंडर में पूरा एरिया था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने हिदायत दिया था कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो, तो उस मकान वाले ने अपने बेटे के लिए स्पेशल एक गाय खरीद ली थी। जब मैंने उनसे कहा मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ, तो उन लोगों ने अंदर सेठ और उसकी बीवी से कहा, बाहर एक मुसाफिर है जो गाय का दूध निकालने को कहता है। सेठ ने कहा, ये चाबी ले जाओ, उस आदमी को मेरे पास ले आओ। वो दोनों गेट का दरवाज़ा खोलकर उस सेठ के पास मुझे ले गए। चुनांचे जब मैं गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरता तो वो मान गई और मैं नीचे बैठ करके 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। उसने कहा, इस दूध वाले को जाने मत देना। फिर उस सेठ से बात हुई जिसको हिंदी थोड़ा बहुत बोलनी आती थी। उसने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने पूरा वाकया बता दिया और बोला, मुझे हज करना है। सेठ ने कहा, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे, तुम हमारे यहाँ नौकरी कर लो। मैं फिर राजी हो गया। दूसरे दिन सेठ की बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और सारी बातें बता दी। जो सेठ के बीवी के वालिद थे, जिन्होंने 200 गाय का एक बड़ा बाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गए और कहने लगे, हमें तो ऐसे ही बंदे की ज़रूरत है। उसने अपने दामाद के पास फ़ोन किया और मुझे अपने पास बुलवा लिया। मैं वहां जाकर के नौकरी करने लगा। मैं हर गाय से 8 से 10 लीटर तक का दूध निकाल देता। ये देख कर के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि इससे पहले इतना ज़्यादा दूध कोई नहीं निकाल पाता था। सेठ के ससुर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहीं अपने पास रखूंगा। तो मैंने सेठ के ससुर से कहा कि मुझे हज करना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं हज करना चाहता हूँ। तो सेठ के ससुर ने मेरा पासपोर्ट बनवा दिया, यहाँ तक कि मुझे एक बड़ा मकान भी दे दिया। इस मकान में जिसमें तुम बैठे हुए हो, ये उन्हीं का दिया हुआ मकान है और ये जो कार है उन्होंने ही मुझे ये कार दी हुई है। अब तो मेरी बीवी और बच्चे भी यहाँ पर आने वाले हैं। जो सेठ के ससुर हैं उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर दिया। अब मैं वहीं पर नौकरी करता हूँ और बड़े मज़े से हर गाय से 8 से 10 लीटर का दूध निकाल देता हूँ, जिससे वो लोग भी खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं अब इंशाअल्लाह ताला हर साल हज किया करूँगा। ये सब अल्लाह ताला का करम ही तो है, उन्होंने इस तरह से इंतज़ाम कर दिया। बस दिल में अगर किसी चीज़ को पाने की सच्ची ख्वाहिश हो तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर मिला देता है। और मेरी ख्वाहिश तो हज करने की थी, बस मैं अपनी ख्वाहिश को दिल में लेकर निकल पड़ा और आज तुम देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं।